बीमार दोस्त। लाला एक बहुत प्यारी सी बच्ची है। पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर अब तो यूं समझो कि असली नाम यही है। दो ही शौक हैं लाला के, एक किताबें पढ़ना और दूसरा बागों में जाकर खेलना। लाला को फूल, पेड़, घास और पत्ते सभी बहुत अच्छे लगते हैं। लाला के स्कूल में एक बहुत खूबसूरत पेड़ था, सायादार। उसके हरे हरे पत्ते जब हवा के साथ झूमते तो बहुत अच्छा लगता था। लाला अपनी सब सहेलियों के साथ उसके नीचे बैठी खेलती और उसकी शाखों को हाथ में पकड़कर कभी कभी झूल भी लेती। पेड़ पर मियाँ तोते भी नजर आ जाते और कौवे मियाँ तो उस पर रहते ही थे। इधर कुछ दिनों से लाला ये देख रही थी कि वो पेड़ उदास रहने लगा है। पत्ते टूट टूट कर बिखरते रहते हैं और तने में छोटे छोटे से सुराख हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हरा भरा दरख्त बिल्कुल वीरान सा हो गया। लाला की सहेलियों ने स्कूल के बरामदे में बैठना शुरू कर दिया, मगर लाला अब भी इस पेड़ के पास जाती रही। उसे गुस्सा भी आता था क्योंकि मियाँ कौवे और तोते मियाँ ने भी उस पर आना छोड़ दिया था। लाला सोचती आखिर वो इस पेड़ के लिए क्या करे। कई मर्तबा चौकीदार के साथ मिलकर उसने पानी डाला, मगर पेड़ पर कोई असर ना हुआ। एक दिन लाला अपने घर में खामोश बैठी पेड़ के बारे में सोच रही थी कि अम्मी ने पूछा, क्या बात है लाला, तुम कुछ दिनों से बहुत खामोश लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लाला ने जवाब दिया, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा दोस्त बीमार है। कौन है वो? अम्मी ने कहा, मेरे स्कूल का पेड़। देखते ही देखते बेचारा बिल्कुल सूख गया। ना पत्ते रहे, ना हरी डालियां, बस कुछ सूखी सूखी शाखें लटक रही हैं। अम्मी हंस पड़ी और बोली, भला ये भी कोई परेशानी की बात है? मैं तो समझी कि तुम्हारे हिसाब में नंबर कम आए हैं, इसलिए उदास बैठी हो। चलो ऐसा करते हैं, कल मैं और तुम दोनों स्कूल जाएंगे और रास्ते से दादा जान को भी ले लेंगे। मगर अम्मी जान, दादा जान तो इंसानों के डॉक्टर हैं। तो क्या हुआ, तुम देखती नहीं वो अपने घर के दरख्तों पर कितनी मेहनत करते हैं? अम्मी ने जवाब दिया। फिर वो ही हुआ जो अम्मी ने कहा था। लाला के दादा ने पेड़ को देखा तो बोले, फिक्र मत करो लाला, मियाँ पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जरा कड़वी कसीली दवाएं पिलाना पड़ेंगी और छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी देखभाल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा जान ने स्कूल की प्रिंसिपल से पेड़ के इलाज की इजाजत ली। स्कूल के चौकीदार ने पेड़ की जड़ों को खूब गहरा खोदा। दादा जान किस्म किस्म की दवाएं लाए थे, वो सब डाली गईं। तने की छिलाई हुई, सूखी शाखें भी काटी गईं। दादा जान, आपने हमारे पेड़ को बिल्कुल गंजा कर दिया, बेचारा और बदसूरत हो गया है। हमने इलाज करने को कहा था, हजामत करने को तो नहीं। लाला ने परेशान होकर कहा। दादा बोले, तुम देखना इस गंजू खान के कैसे घने बाल निकल आएंगे। तुम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना और जो दवाएं मैं छोड़े जा रहा हूँ हफ्ते में एक मर्तबा जड़ों में डाल दिया करना। लाला अपनी ड्यूटी बराबर अदा करती रही, मगर कोई नतीजा ना निकला। 2-3 महीने गुजर गए। दादा जान से पूछा तो वो बोले, महीनों का बीमार हफ्तों में अच्छा नहीं होता, इंतजार करो।
اس عرصے میں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور لالا اپنی خالہ کے گھر لاہور چلی گئی۔ خالہ جان نے لالا کی اتنی خاطر کی، اتنا گھمایا پھرایا کہ لالا اپنے بیمار دوست کو بھول ہی گئی۔ 2-2.5 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ آخر کار چھٹیاں ختم ہوئیں، اسکول کھل گئے اور لالا بیگم کو واپس آنا پڑا۔ جب لالا پہلے دن اسکول جا رہی تھی تو اسکول کی بس میں بیٹھے بیٹھے ایک دم اسے خیال آیا کہ نہ جانے میرا بیمار دوست کیسا ہوگا۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی لالا نے ڈرتے ڈرتے درخت کو دیکھا۔ ارے وہاں تو ہری ہری شاخیں لہرا رہی تھیں، زیادہ بڑی نہیں مگر تھیں تو۔ میاں کوے بھی منڈلا رہے تھے اور طوطے میاں بھی ایک چھوٹی سی شاخ پر بیٹھے ٹیں ٹیں کر رہے تھے۔ لالا نے پیڑ کے قریب جا کر تنے کو آہستہ سے چھوا۔ اسے ایسا لگا جیسے پیڑ اس سے کہہ رہا ہو، لالا تمہارا بہت بہت شکریہ۔